बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, एक बार फिर ज़बरदस्त किस्म का मैच हुआ है चैंपियंस कप में। और मैं अगर कहूं कि अब तक के जो मैचेस हो चुके हैं उनमें अगर ये मैच जो है वो सबसे बेहतर मैच हुआ है, कम से कम दोनों टीमें एक दूसरे के साथ मुकाबला करती हुई नजर आई हैं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। कम से कम ये बिल्कुल वन साइडेड, बिल्कुल को बहुत बड़े डिफरेंस से और बड़े मार्जिन से शिकस्त नहीं हुई डॉल्फिन की टीम को। लेकिन शादाब खान की कप्तानी में पैंथर्स की टीम को पहली जीत मिली है इस टूर्नामेंट में। एक मैच वो इफ्तिताही मैच वो रिजवान की मारखोर से हार चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने कम बैक किया है। लेकिन साउद शकील की कप्तानी में मैं समझता हूं कि डॉल्फिन की टीम ये मैच जीत सकती थी, लेकिन अपनी कुछ गलतियों की वजह से, ब्लंडर्स की वजह से, कुछ खिलाड़ियों के ब्लंडर्स की वजह से, कुछ ना तजुर्बाकारी की वजह से ये टीम मैच हार गई। लेकिन फिर भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेज आज एक बार फिर देखने को मिली हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स एक बार फिर चमक कर सामने आए हैं। बात करेंगे मोहम्मद हुरैरा की बड़ी खूबसूरत इनिंग्स का आगाज, लेकिन फिर बड़ी गलती, आखिर क्यों। बात करेंगे कासिम अकरम की हारी हुई टीम की जानिब से, लेकिन सही लड़ा, क्या खूब लड़ा। एक बार फिर बताया उसने कि वो भी एक टैलेंट है जिसके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है, जिसको मौका दिया जाए तो वो मायूस नहीं करेगा। और बात करेंगे उस्मान खान की, जो फिर आखिरकार फॉर्म में वापस आते हुए नजर आए और एक ज़बरदस्त तगड़ी सेंचुरी लगाई, जो कि उनकी टीम की जीत में एक इंपॉर्टेंट रोल जिसने प्ले किया। शादाब खान भी अब आज अपनी बैटिंग के साथ नजर आए, तो वहीं पे बॉलिंग के साथ हमें उसामा मीर एक जानिब नजर आए और दूसरी जानिब हमें मोहम्मद हसनैन बड़े अरसे के बाद अपने रिदम में वापस नजर आए, 5 विकेटें ली। मीर हमजा ने भी अच्छी बॉलिंग की। लेकिन ये नोमान अली की हम बातें कर रहे थे कि भाई नोमान अली किधर है, वो पता चला कि आज उसने 9 ओवर में 78 रन खा लिए और बता दिया कि जनाब तोहफो कबूल करो नोमान अली की शक्ल में। अभी भी पाकिस्तान की क्रिकेट का सबसे बड़ा मसला जो आज के इस मैच तक मुकम्मल तौर पर हल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, उसके ऊपर भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर-हयात-शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो शादाब ने आज ये गलती बिल्कुल नहीं की कि उन्होंने टॉस जीत कर पहले फील्डिंग का फैसला कर लिया हो, ये बिल्कुल गलती नहीं की। और उन्होंने बगैर सोचे समझे, बगैर कंडीशंस को देखे हुए उन्होंने कहा भाई टॉस जीतो और पहले बैटिंग करो और बैटिंग करके आप कुछ ना कुछ करो। लेकिन अफसोस ये है कि पाकिस्तान टीम के जो स्टार्स हैं, जो इस वक्त हमारे इंटरनेशनल स्टार्स हैं, जो इस वक्त क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी वो टेस्ट में उनको बार बार मौका दिया जाता है, फिर उनको ओडीआई में बार बार मौका दिया जाता है, वो तो परफॉर्म नहीं कर रहे। अगेन साइम अयूब एक डिसअपॉइंटमेंट के तौर पर सामने आए, उनसे बहुत सारी उम्मीदें थी कि वो परफॉर्म करें। उसके बाद अब्दुल वाहिद बंगलजई जो हैं, आज भी उन्होंने अपनी टीम को धोखा दिया। लेकिन उमर सदीक को शामिल किया, आपको पता है लाहौर से इनका ताल्लुक है, पीएसएल भी खेले हुए हैं उमर सदीक, नेशनल T20 कप में भी हम इनको देख चुके हैं। तो मेरा कल भी यही आइडिया था कि इनको टीम का हिस्सा होना चाहिए, थोड़ा एक्सपीरियंस आता है। उनको लाए तो उन्होंने कुछ 30 रन की इनिंग खेली और साथ में उन्होंने साथ निभाया उस्मान खान का। उस्मान खान ने आज एक बहुत तगड़ी इनिंग्स खेली है और अपनी टीम को उन्होंने हंट में रखा है एक बड़े स्कोर के, और ऑलमोस्ट रन अ बॉल 110 गेंदों के ऊपर 111 रन बनाए, 11 चौके 3 छक्के लगाए, अच्छा खेले, तगड़ा खेले और एक ज़बरदस्त सेंचुरी जो कि हाईली रिक्वायर्ड थी वो उन्होंने की। उस्मान खान सेंचुरी लगाने में क्यों कामयाब हुए ये मैं, और दूसरे हमारे इंटरनेशनल प्लेयर नाकाम क्यों हो रहे हैं ये मैं आपको एक वजह बताता हूँ। बुनियादी वजह यह है कि उस्मान खान जब से वर्ल्ड कप हुआ है उसके बाद वो आपकी टीम में नहीं आए।
लेकिन वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते रहे। कभी आप उनको ए टीम के साथ आपने ऑस्ट्रेलिया भेज दिया, फिर आपने ए टीम के साथ उनको 4 डे क्रिकेट भी खिलाई, ए टीम के साथ आपने उनको T20 क्रिकेट भी खिलाई, ए टीम के साथ आपने उनको ओडीआई क्रिकेट भी खिलाई, ठीक है, 1 डे फॉर्मेट जो है वो भी आपने उनको खिलाया। तो इसका मतलब यह है कि ही वॉज कंटिन्यूसली प्लेइंग, और ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट खेलने की वजह से पिछले मैच में वो अनफॉर्चुनेटली नाकाम हुए थे, लेकिन इस मैच में उसको समझ आ गई कि मुझे क्या करना है। और हालांकि मुकाबले में कोई बॉलिंग बुरी नहीं थी, मीर हमजा वंडरफुल बॉलर, ठीक है, तगड़ा बॉलर है वो, मतलब आम बॉलर नहीं है। और फिर इवन फहीम अशरफ की बात कर लीजिए आप, ही वॉज अ वेरी गुड बॉलर, मतलब वो भी, उसने भी बहुत अच्छा बॉलिंग की, और ओवरऑल टीम कोई बहुत बुरी टीम नहीं थी, सिवाय आप स्पिन बॉलिंग को ले लीजिए। स्पिन बॉलिंग अभी भी हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। तो अच्छी इनिंग्स उन्होंने खेली है, और ये उनके लिए अच्छी इनिंग्स है। हैदर अली एक बार फिर उनको मौका मिल रहा है, पहले मैच में डिसअपॉइंट किया, इस मैच में शुरू में वो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आए, लेकिन फिर उनका बल्ला चला, खूब चला, चौके लगाए, छक्के लगाए, और फैसलाबाद के क्राउड को उन्होंने खुश किया। बट जब वो 63 रन बना चुके थे तो उनको अब्बास आफरीदी ने बोल्ड कर दिया। उसके बाद शादाब खान भी आज 65 रन बनाकर अपनी जो है वो उन्होंने कप्ताना कायदाना इनिंग्स खेली, और आखिर में उसामा मीर, यूं 328 रन जब आप बना लेते हैं ना, तो मुखालिफ टीम के ऊपर एक वैसे ही नफसियाती दबाव बन जाता है कि जनाब आप 320 से ऊपर चले गए हैं, और आपने एक गाइगेंटिक जो है वो स्कोर खड़ा कर दिया है, बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया है, और मुखालिफ टीम को जरा अपनी स्किन से बाहर निकलकर खेलना पड़ता है। स्टार्ट बहुत अच्छा था डॉल्फिन्स का, और ये पहली इनिंग्स थी जो पहली विकेट की शराकत थी इस पूरे टूर्नामेंट में, जो कि 50 क्रॉस की है और 60 तक गई है। यानी साहबजादा फरहान और मोहम्मद हुरैरा दोनों बहुत अच्छा खेल रहे थे, और मोहम्मद हुरैरा ने तो दिल खुश किया। 39 रन की जो उसने इनिंग्स खेली है ना, उसने उसमें दिल खुश किया। बड़ी ही फ्लॉलेस इनिंग्स उसने खेली, अनटिल और अनलेस के जब उसने शादाब खान को आसान शिकार समझ के पहले 2 चौके लगाए, और फिर उसके बाद उसने छक्का लगाने की कोशिश की। वहां पे मैं समझता हूं कि रश ऑफ ब्लड और किसी हद तक इनएक्सपीरियंस जो है वो सामने आया, जो कि आहिस्ता आहिस्ता ये नौजवान सीखेगा। बट अगेन मैं कहूँगा कि होनहार बरवा के चिकने चिकने पात, बहुत कम स्कोर बनाया 39, लेकिन उसमें भी पता चला कि इस यंग टैलेंट में बड़ा आगे बढ़ने का हिम्मत हौसला है, इसको मौका मिलना चाहिए, जो कि मेरे ख्याल में अभी तक नहीं मिल रहा, अभी तक नहीं मिल रहा। बहरहाल बाकी फिर आप आगे देख लीजिए, मोहम्मद इखलाक, मतलब ये खिलाड़ी जो है वो 1 आध 2 इनिंग्स में आगे आया था। PSL में भी हमें नज़र आया कि जी बड़ा ये जो है वो अग्रेसिव प्लेयर है, लेकिन नहीं कुछ कर सका। साउद शकील कप्तानी बारी नहीं खेल पाए, सिर्फ 24 पे आउट हो गए। कासिम अकरम एक बार फिर उसने बताया है जी कि उसने बॉलिंग भी की, बॉलिंग उससे उतनी नहीं करवाई गई, हालांकि वो बुरी बॉलिंग नहीं कर रहा था। जब आप नुमान अली से 9 ओवर में 76 रन खा जाते हैं या 78 रन खा जाते हैं, तो अगर एक प्लेयर जो है वो 3 ओवर्स में उसने 18 रन खाए हैं या 6 की इकोनॉमी से वो रन दे रहा है, तो भाई फिर उसको मौका दो। यहाँ पे कप्तान से ब्लंडर हुआ है। तो कासिम अकरम ने 65 रन बनाए 62 बॉल्स पे, 8 चौके 1 छक्का भी लगाया, रन अ बॉल 100 के स्ट्राइक रेट से ऑलमोस्ट। लेकिन सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट जो फैसलाबाद के क्राउड को हुई हुई ना, वो आसिफ अली का नाकाम होना। बड़े लोगों की निगाहें थी, आसिफ अली को एक बार फिर देखेंगे, फैसलाबाद का लौंडा है, कुछ करेगा, कुछ करके दिखाएगा। लेकिन फैसलाबाद का सिर्फ एक ही लौंडा अभी तक छाया है, जिसका नाम अब्दुस समद है, और आसिफ अली ने डिसअपॉइंट किया, सिर्फ 10 रन बना के आउट हुए। कोशिश की आखिर में फहीम अशरफ ने, और अब्बास आफरीदी थोड़ा सा हिम्मत करते हुए नजर आए, बट इट वाज टू लेट, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग हमें नजर आई है। मोहम्मद हसनैन ने स्कोर आखिर में उनको बढ़ गया, 2 छक्के लगातार मार दिए मीर हमजा ने,
लेकिन वो बस उनका जो है ना, वो समझ लें कि स्टैट्स खराब करने वाली बात थी, लेकिन उन्होंने 10 ओवर में 5 विकेटें भी हासिल की 74 रन देके, और इंपॉर्टेंट विकेट्स हासिल किए हैं जो मिडल ओवर में, जो कि मैच में गेम चेंजिंग रोल उन्होंने प्ले किया है। आज अहमद बशीर को खिलाया गया था, सिर्फ 5 ओवर मिले। उसके बाद अम्माद भट्ट जो हैं उन्होंने सिर्फ 3 ओवर किए 17 रन देकर। शादाब खान 1 विकेट लेने में कामयाब हुए 9 ओवर में 60 रन देके। इकॉनमी आज इनकी भी थोड़ी सी ऊंची थी। उसामा मीर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है जी, 10 ओवर 48 रन, 2 विकेटें हासिल की। और मुबस्सिर खान अगेन अमंग द विकेट्स, ये लड़का भी डिसअपॉइंट नहीं कर रहा, 10 ओवर में इन्होंने भी 2 विकेटें हासिल की। और उधर से अगर हम बॉलिंग की बात करें तो वहाँ से उस्मान कादिर ने 3 विकेटें हासिल की 7 ओवर में, लेकिन उनको स्कोर बहुत पड़ गया, 64 स्कोर पड़ा, 8 8.5 की इनके ऊपर भी निगाहें थी। मीर हमजा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की जी, इन्होंने 10 ओवर में 50 रन दे के 2 विकेटें ली, कंपैरेटिवली अच्छी बॉलिंग की। और इसी तरह तकरीबन 3 विकेटें हासिल की हैं उस्मान कादिर ने। बाकी कासिम अकरम से सिर्फ 3 ओवर करवाए गए, और यूं ये मैच अपने इख्तिताम को पहुंच गया। और टेबल की बात करें तो अब मैच हो चुके हैं, तो आपको बताएं कि मारखोर रिजवान का मारखोर पहले नंबर पर है 14 पॉइंट्स लेकर के, क्योंकि वो बहुत बड़ी जीत उनको मिली थी, और 10 पॉइंट्स के साथ उनको 4 जो थे वो बोनस पॉइंट्स मिले थे, तो 14 के साथ वो पहले नंबर पे हैं। दूसरे नंबर पे स्टैलियंस यानी हमारे बाबर आजम वाली टीम, और उसके 13 पॉइंट्स हैं। दूसरे नंबर पे 1 मैच खेला है, वो भी जीता है उन्होंने। उसके बाद तीसरे नंबर पे अब पैंक्रियाज आ गए हैं, और चौथे नंबर पे डॉल्फिन है। लाइन के हालात बहुत ख़राब हैं, लाइन जो है वो बिल्कुल नीचे है। प्रॉब्लम ये है कि भाई नुमान अली को भी देख लिया हमने, जनाब उस्मान कादिर को भी देख लिया, उसामा मीर फिर भी किसी हद तक बेहतर जो है वो चॉइस अभी तक नज़र आ रहा है। शादाब खान अभी भी अपने रिदम में नहीं है। मुबस्सिर खान इंस्पायर कर रहा है, अगर आप कहें कि उसको एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे आप कंसीडर करें, ऑफ स्पिनर के तौर पे, तो वो कुछ उसके ऊपर काम करें तो वो ठीक है। दूसरा एक फैसल अकरम जो है उसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है कि स्पिन बॉलर कोच होना चाहिए आपका, जो आपके स्पिनर्स को जो है वो उनके ऊपर काम करे। मेहरान मुमताज़ है, अरफात मिन्हास है, इनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है ताकि ये कुछ करके दिखाएं। बाकी मैच मज़ा आया, कुछ अच्छी इनिंग्स देखने को मिली हैं, कुछ पावरफुल हिटिंग भी देखने को मिली है। ओवरऑल सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि बाबर आजम की टीम का मैच कब होगा। तो जनाब कल वो दिन आ रहा है जब एक तरफ बाबर की टीम होगी और एक तरफ रिजवान की टीम होगी। मारखोर और स्टैलियंस दोनों एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी, और दोनों टॉप की टीमें हैं। इन दोनों से कोई ना कोई एक टीम तो नीचे जाएगी, और एक टीम या तो ऊपर अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करेगी या फिर नीचे आएगी। अब देखना यह है कि इस मैच में क्या होता है। बाबर आजम पे सबकी निगाहें, और उधर से रिजवान के ऊपर भी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के लिए आज एक और बुरी खबर आई है, और वो आई है एशियन हॉकी चैम्पियनशिप से, जहां पे पाकिस्तान की टीम बड़े अरसे के बाद एक सेमीफाइनल में पहुंची थी, एशियन हॉकी चैम्पियनशिप के सेमीफाइनल में। लेकिन वहां एक बार फिर भारत हमारे अरमानों पे पानी डालने के लिए आ गया, और पाकिस्तान की टीम जो सेमीफाइनल में पहुंचने तक कोई भी मैच नहीं हारी थी, सेमीफाइनल में भारत से बड़े सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 के मुकाबले में 1 गोल से हार गई। एक बार फिर हम हार गए, चाहे हॉकी हो चाहे क्रिकेट हो, हम हार जाते हैं भारत से। ऐसा क्यों है? अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।